प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम आपको बड़े आनंद के साथ ये बताना चाहते हैं कि खुदा का भवन जो बनने जा रहा है, आज उस भवन का नींव पत्थर खुदा के अभिषेक दास अपोस्टल सुखपाल राणा जी के द्वारा रखा गया है। तो आइए अभी हम उस भवन के कुछ सीन देखेंगे और खुदा के दास के द्वारा जो ब्लेस मैसेज आया है उसे भी सुनेंगे कि कितना ग्रेस भरा था ये सब कुछ, कितनी बड़ी आशीष का समय था। वो जितने लोग देखेंगे वो भी आशीष पाएंगे। तो आइए हम सब देखते हैं। लोगों का बहुत सारा उत्साह, लोगों का परमेश्वर के लिए जीना सबको नजर आएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जो बहुत सालों से हमारी चाहत थी वो पूरी होने वाली है। जो खुदा का भवन, परमेश्वर की लाखों करोड़ों रूहों को बचाने के लिए हमारी डिज़ायर थी, वो आज नींव पत्थर है। और जो चर्च हमारा रेंट पर है और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। आइए आज हम आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता कैसे कैसे है। आप सब चीज़ें ये जान पाओगे और आज बड़ी ब्लेसिंग की बातें हैं। बने रहना हमारे साथ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हाईवे जीटी रोड है। यहाँ से पीछे को देखोगे, पीछे ये गाड़ियाँ लगी है पीछे, और ये पीछे अमृतसर को जाता है। और यहाँ से अमृतसर स्टार्ट ही है, ये अमृतसर में ही है हम लोग। और ये जो सीधा है, कैमरा घुमाओ, तो ये जो जलंधर को जाते समय अमृतसर से आते ही ये नया पुल बना है, नया बाईपास, जो तरन तारण को और फिरोजपुर मोगा को जाता है। आइए हम उस पुल पर चढ़कर आपको बताते हैं सारा सीन जो हमारी जगह है। तो यहाँ से धन्यवाद हो परमेश्वर का। शायद कुछ ही मिनटों में हम जहाँ हमारी जगह हम पहुँच जाएंगे। ओके, थोड़ा स्पीड से जाइए, कोई कम से कम 50-60 की स्पीड से जाओ। ओके, तो ये राइट साइड दिल्ली पब्लिक स्कूल है। ये पुल चढ़ते ही राइट साइड दिल्ली पब्लिक स्कूल है, राइट साइड। ओके, अब हम पुल चढ़ रहे हैं और हाँ चला, धन्यवाद हो परमेश्वर का। और यहाँ से ये एलिवेटेड रोड स्टार्ट हो चुका है। और ये हम अभी अपने जो खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है बहुत बड़ी बरकत से, ताकि बहुत सारी रूहें बचाई जाएं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचे। ये अभी कुछ मिनटों में ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमने ये जगह ली है। परमेश्वर हमारे साथ है कुछ ही मिनटों में। ओके, यही वो रोड है, पुल है जो हम चढ़े हैं। और ये अभी बस हाईवे रोड पर ही खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है अपनी बड़ी ब्लेसिंग के साथ, ताकि बहुत सारे लोग बचाए जाएं। ये वैसे ही है जैसे दाऊद को खुदावंद ने एक दर्शन दिया था और वो दर्शन बाद में सुलेमान के द्वारा पूरा हुआ भवन बनाने का। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। अभी हम जस्ट 1-1.5 मिनट हुआ है सिर्फ, और अभी हम पहुँच जाएंगे। और तो ये 2 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में हम जीटी रोड से अपनी जो परमेश्वर ने हमें भवन बनाने की जगह दी है वहाँ पर पहुँच गए हैं। लगभग बस पास ही है। ओके, तो अभी हम जो मेन रोड पर जो हमें रास्ता मिला वहाँ ले जाओ गाड़ी। ओके, तो यही चौक है, इसे राजेवाल चौक कहते हैं। ये जो चौक है, इस जगह को राजेवाल चौक कहते हैं, ठीक है। तो अभी बस हम पहुंच गए हैं वहाँ पर जो जगह परमेश्वर ने हमें दी है।
तो ये सारी जगह है ये सारा पीछे का सीन है, ये जगह है सारी, ये परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर की कलीसिया है, ये सारे लोग हैं। ओके, धन्यवाद हो परमेश्वर का। ओके ओके, बस 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 बस। तो ये सारा है ना पीछे तक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके कैमरा इधर दो, इधर मेरे पास कैमरा को मैं कैमरा। तो ये है हाईवे रोड पर जो हमने जगह ली है, ये सारी जगह है खुदावंद ने जो हमें दी है, और इस बात के लिए बहुत धन्यवाद। चलो आ जाओ। आज बड़ा दिन है हमारे लिए, सबके लिए। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र स्थान जो तूने दिया खुदावंद, तेरी करोड़ें लाखों रूहें बचाई है, लोगों की जिंदगियां बचे, लोग ऊंचे किए जाएं, हर तरह से ब्लेस हो। और सारा आदर परमेश्वर तेरे नाम को देते हैं, यीशु। आमेन आमेन, ओके चलो सारा खड़े बैठ जाओ। आमेन आमेन। तो आप सबका भी बहुत ज़्यादा स्वागत हो परमेश्वर की हज़ूरी में। और मैं चाहता हूँ आप लोग बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा। और मैं चाहता हूँ एक जन के द्वारा ये प्रार्थना करना। यहाँ पर बहुत सारों की इच्छा होगी प्रार्थना करने की, लेकिन कौन कौन चाहता है प्रार्थना करना? लो जी, मज़ा आ गया। ये तो ये अच्छी बात है। हम सब लोग ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए ना, हर बात में परमेश्वर के साथ आगे रहना चाहिए। अच्छा, मैं कल रात को प्रार्थना में था, आज मैं सुबह परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था। सुनो तो देखो सारे ध्यान से। तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था आज रात को, कल सुबह भी कर रहा था, क्योंकि बहुत प्रेम में रहना, चाहे मुझे कितने भी दिन बैठा लो प्रेम में, ये अनुग्रह है मुझ पर। मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था, और क्या बात हो रही थी, जैसे परमेश्वर की बात ये हो रही थी कि मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, है ना, मेरा सब कुछ तैयार है अपने लोगों के लिए, लेकिन वो नियम है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा था, लोगों को ज़्यादा एनकरेज करो ताकि वो नियम में स्ट्रॉन्ग बने, परमेश्वर के साथ लगातार स्ट्रॉन्ग रहे, तो सब कुछ पूरा हो जाएगा जो हम चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला है ना। तो ठीक है, आज हम प्रार्थना लव से कराएंगे, लव प्रीत से। ओके ठीक है, इन सब बातों के लिए। ठीक है, तो आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। ओके। सामर्थी परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के समय के लिए। परमेश्वर सचमुच परमेश्वर, आज हमारे जीवनों में आपने बहुत ही बड़ा समा दिया है, बहुत ही अच्छा दिन दिया है कि परमेश्वर लाखों करोड़ों रूहों को बचाने के लिए परमेश्वर आज आपके भवन की परमेश्वर नींव पत्थर के लिए परमेश्वर आज आप अपने दास को यहाँ पर लेके आए हो खुदावन। परमेश्वर जैसे परमेश्वर सचमुच परमेश्वर बाइबल के मुताबिक परमेश्वर आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को चंगा करोगे खुदावन। हजारों लोग परमेश्वर आंखें पाएंगे, लंगड़े चंगे होंगे खुदावन। और सामर्थी परमेश्वर इस भवन में परमेश्वर आप अपने दास के द्वारा परमेश्वर मुर्दे भी जिंदा करने वाले हो खुदावन। परमेश्वर ऐसी ग्रेस परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है खुदावन। सामर्थी परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन।
और सामर्थी परमेश्वर, आज परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये दिन नियुक्त किया गया है खुदावन। और सामर्थी परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये भवन बनने के लिए परमेश्वर जिन जिन चीज परमेश्वर आप बहुत सारी चीजों का खुद इंतजाम कर चुके हो परमेश्वर सचमुच आपका नाम यहोवा है परमेश्वर, मतलब कि सब कुछ बन जाने वाला परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर हर चीज़ आप मुहैया कर चुके हो खुदावन। बहुत सारे लोगों के मन खोल चुके हैं परमेश्वर, इंतजाम में बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं खुदावन। और परमेश्वर दिन प्रतिदिन परमेश्वर ये मिनिस्ट्री बढ़ती जा चुकी है खुदावन। फाइनेंस में हर चीज़ में परमेश्वर ये मिनिस्ट्री ग्रोथ कर चुकी है। एवरी डे एवरी टाइम परमेश्वर ये मिनिस्ट्री ग्रोथ कर चुकी है खुदावन। परमेश्वर सचमुच ऐसा आप कर चुके हो परमेश्वर। आपके दास के ऊपर परमेश्वर बहुतायत से ग्रेस बढ़ती जा चुकी है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ये भी जगह परमेश्वर जल्दी पूरी तरह से बढ़ चुकी है और बहुत ही जल्द परमेश्वर हम पास की ज़मीन भी खरीद चुके हैं परमेश्वर। ऐसा आप कर चुके हो परमेश्वर। जो आपके दास का दर्शन है परमेश्वर 100 एकड़ में संगति करना खुदावन, निश्चय परमेश्वर ये जल्दी पूरा चुका है। और खुदावंद आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर जिस खरे मन से परमेश्वर आप अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हो परमेश्वर, तभी परमेश्वर ये मिनिस्ट्री दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही है। और मेरा विश्वास है परमेश्वर और भी परमेश्वर आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर और भी परमेश्वर अपने दास को बड़े तरीके से इस्तेमाल कर चुके परमेश्वर, आत्मा से इस्तेमाल कर चुके खुदावंद। और मेरा विश्वास है परमेश्वर सचमुच ऐसा आप कर चुके हो। और परमेश्वर जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं निश्चय परमेश्वर वो ग्रेस इनके ऊपर भी काम कर चुकी है और ये भी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं परमेश्वर। आज जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं परमेश्वर, निश्चय एक एक जन गवाही के साथ जाएगा खुदाबंद। परमेश्वर ऐसा आप कर चुके हो। और इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इधर देखो, एक शब्द है अनॉइंटिंग, आमीन। ये जो शब्द है अनॉइंटिंग, इसको बोलते हैं अभिषिक्त भी होना, ठीक है। हम जानते हैं परमेश्वर के राज्य में जब पहला राजा बना परमेश्वर के लोगों के लिए, उसका नाम था शाऊल। लेकिन शाऊल, बाइबल ये कहती, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अयोग्य गिना गया, बुद्धि लगाकर। परमेश्वर के साथ जो चलने वाला रिश्ता होता है, परमेश्वर के साथ जो ध्यान होता है, उसने कम किया और अपनी बुद्धि लगाई, अपने तरीके से कई चीज़ों को करने लगा, जिससे परमेश्वर को एक परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला राजा चाहिए था। और बाइबल कहती वो दाऊद था, ठीक है। और दाऊद को परमेश्वर ने अभिषिक्त किया अपने आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से, अपनी सोच के द्वारा, ठीक है। और बाइबल ये कहती है उस समय पृथ्वी पर अंधकार था और परमेश्वर के लोग ही सिर्फ परमेश्वर के साथ थे। ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन बताता है शुरू से ही परमेश्वर का प्यार पृथ्वी में परमेश्वर के लोगों के लिए, लेकिन शुरू में ही पृथ्वी के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में अंधकार काम कर रहा था, जो आज भी दुनिया ये नहीं जानती अंधकार क्या है। हम लोग जानते हैं क्योंकि हमें वचन मिला है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत खास है, इसे हम समझना होगा और इन वचनों को दिल में रखना होगा। जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती है तो परमेश्वर के वचनों का हमारे ऊपर ध्यान रहता है। हम परमेश्वर के जो परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम जो हमारे फेवर में, पक्ष में परमेश्वर का जो मन है, वो फिर हमारा ध्यान में रहता है, आमीन। तो अभी बाइबल ये कहती है कि एक समय ऐसा आया, मैं आपको परमेश्वर का एक बड़ा वचन आज बताना चाहता हूँ, वो है अनॉइंटिंग शब्द, वो है अभिषिक्त होना। आप जानते दाऊद जब राजा था उस समय उसका एक बेटा अबशालोम, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूँ बाइबल में,
ताकि ये विषय आज क्लियर होगा। भवन बनाने का विषय इसी से शुरू होगा। आमेन। ठीक है, और मैं चाहता हूं आप इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे लिए खास है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वचन दूसरा सैमुएल से पढ़ेंगे हम। और इससे पहले दूसरा सैमुएल से पढ़ने से पहले अभिषिक्त विषय, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको पढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। वो है, तो यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को अभिषिक्त किया एक बड़े प्लान से, बड़ी योजना से। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, 15 में अगर पढ़ोगे तो उसका एक बेटा दाऊद का अबशालोम, अगर हम इस 15 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा था इसे समझना होगा आपको। 15 की 1 से पढ़ते हैं। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था। तो यहाँ पर क्या लिखा, जब लोग न्यायों के लिए राजा के पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये खड़ा होकर फाटक पर लोगों से बात करता था, आप लोग कहाँ से आए हो? और लिखा, और वह कहता था, तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता। तब जितने मुकदमे वाले होते थे वह सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता। अतः जितने इज़राइली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इज़राइली मनुष्यों के मन को हर लिया। आमेन। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ा विषय हमारे सामने है कि अबशालोम एक अभिषिक्त राजा, एक परमेश्वर के लोगों का न्याय करने वाला, उनका उद्धार करने वाला, उनको सीधे रास्ते पर लाने वाला, अपनी इच्छा से बनना चाहता था। अपने तरीके से वो बुद्धि लगाने लगा, और उस समय राजा था जो अभिषिक्त था, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था। लेकिन वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा के बगैर बुद्धि से ये चीज़ करने में लगा हुआ था, और इसमें जितनी वो चीज़ें कर रहा था शरीर की कर रहा था। ठीक है, और शरीर की चीज़ें करते करते आप जानते हो ना कौन काम करता है, अंधकार काम करता है, नेगेटिविटी काम करती है। और ऐसे ही हुआ, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में आने लगे, जुड़ने लगे, क्योंकि जो रिएक्ट कर रहा था, जो शारीरिक चीज़ें, शरीर से लोगों से व्यवहार, चूमना, उन्हें ऐसी चीज़ें करना कि लोग मेरे पक्ष में जुड़े, तो लोग जुड़ने लगे। और जिससे एक दिन ये राजा के विरोध में खड़ा हो गया। अब क्या होगा, जब ये खड़ा हो गया, हजारों लाखों लोग इसके पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन आगे जाकर हम पढ़ते हैं इसका हुआ क्या, ये जरूरी है हमारे लिए समझना। ठीक है, इसके लिए 19 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है 9 का, मतलब 8 का हिस्सा बाकी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, इस बीच इजराइली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इज़राइल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में ये कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं से हाथ से बचाया था, और फिलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया। परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे
देश छोड़कर भाग गया, परंतु अबशालोम जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? आमेन। अब यहाँ पर विषय क्या हुआ? यहाँ पर लोगों ने कहा जिसका हमने अभिषिक्त किया था। अगर लोग करेंगे, मनुष्य अपनी इच्छा से अभिषिक्त होने के लिए ये काम करेंगे तो वो काम कभी भी नहीं होगा। इस वजह से मैं आपको एक बड़ा पॉइंट समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस मिनिस्ट्री से खुदा के चुने हुए, खुदा के बुलाए हुए हो और खुदा ने मुझे अभिषिक्त किया है। आमेन। मैं अपनी इच्छा से नहीं हुआ, बोलो। और ना ही कभी जब मैं संसार में था तो कभी भी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं यीशु में विश्वास करूं। जब मैं दुखी था, जितने आज बहुत सारे लोग, आप में से कितने लोग होंगे यीशु में आना चाहते ही नहीं थे? ये प्लान था परमेश्वर का कि आप सत्य को जानो। ऐसे ही जब मैं जान गया तो मेरा जितना अभिषिक्त, ये खुदा का काम, ये ब्लेसिंग्स, ये वचन को बताने का मतलब क्या है आपके लिए? देखो, हम रोड से उतरे, ये 5 एकड़ से थोड़ी कम जगह है, लेकिन ये स्टार्ट है हमारा। क्या है हमारा? हमारा स्टार्ट है ये, ठीक है। तो अभी आप देखना परमेश्वर क्या करता है। जब आप देखोगे दाऊद के जीवन को, तो दाऊद किसकी ओर न्यूक था? उसके साथ जितने लोग थे वो ब्लेस थे, बढ़ रहे थे, खुशहाल थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। अना अभी मैं टेस्टिमनी की बात कर रहा था, ये जो यूट्यूब पर डाली ना, 12 साल से जिसका लीवर डैमेज हो गया था, बहुत बीमार थी, खा नहीं रही थी, हरियाणा से आए थे। अच्छा, वो 12 साल से प्रभु में थे, पहली बार आए, छुए गए, ब्लेस हुए। वाई? क्योंकि परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया उसके साथ रहता है, वो उससे दूर नहीं है। बोलो। हाँ, सेवा करने वाले बहुत है, हाँ बहुत चाहिए भी, नो डाउट, लेकिन सेवा करने में सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का अभिषिक्त होकर ही चलने में सेवा होती है, ठीक है। तो अभी ये विषय आप पक्का कर लो, क्योंकि आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो, खुदा के साथ जुड़े हो। मुझे खुदा ने खड़ा किया है आपको बढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए। उन सब बातों में आपको लगातार बढ़ाता रहूं मैं आपको, जिससे आपका परिवार, आपकी ज़िंदगी ब्लेस होती जाए, आप बढ़ते जाओ, ठीक है। तो अभी ये विषय कंप्लीट हुआ कि सेवा करने से पहले परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसका अभिषिक्त होना किसकी ओर से होना चाहिए? पूरा पूरा, याद रखना। तब देखना फिर सेवकाई कैसे चलती है, और तब देखना फिर लोगों के काम कैसे प्रकट होते हैं। ये वचन देने का मतलब मेरा ये था कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिश्चियनिटी में कोई मिनिस्ट्री इतनी जल्दी बड़ी हो, और इतनी जल्दी इतनी बड़ी जगह, वो भी महंगी वाली, सस्ती नहीं। बोलो, ये सस्ती जगह हो सकती है हाईवे रोड पर? अच्छा, ये खुदा ने हमें दिया, ये ब्लेसिंग खुदा ने दी। ये पहली बार इतिहास में हुआ क्रिश्चियनिटी के अंदर कि इतनी जल्दी कोई मिनिस्ट्री ग्रो की, इतनी जल्दी हम बड़ी जगह में बैठ रहे हैं, और ये स्टार्ट स्पीड से बढ़ने वाला है। और ये बातें बताने का मतलब आप इसके अंग हो, इस आशीष के आप भागीदार हो, इसलिए आपका बने रहना बड़ा जरूरी है, ताकि वो सारी ग्रेस, वो आशीषें जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा खुदा अपने लोगों को देना चाहता है वो आपको मिले। आप जानते हो ना, दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने उससे दर्शन, उससे बात की, भवन की, जो भवन बनना था। वो राजा था, एक भविष्यवक्ता था, लेकिन उसके जीवन काल में ये काम पूरा नहीं हुआ, और परमेश्वर ने उससे बात की कि मैं ये काम तेरे पुत्र के द्वारा करूंगा, भवन बनाने का। आमेन।
लेकिन ये विषय को हम थोड़ा सा वचन से पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा वचन होगा ब्लेसिंग का। इसके लिए हम जाएंगे, एक वचन पढ़ेंगे हम पहला इतिहास, उसके बाद 2 वचन और पढ़कर परमेश्वर के इच्छा को हम और समझेंगे। हम पहला इतिहास उसकी 22 अध्याय को पढ़ेंगे 6 से लेकर 16 तक। आमेन। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है पूरी, उसको मैं पूरा तो आपको पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ कुछ आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, क्या लिखा यहां पर? यहां पर लिखा 6 से, फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से एक बनाऊं, परंतु यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, मुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांति का पुरुष होगा तुझसे, उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। अब हे मेरे पुत्र यहोवा, तेरे संग रहे और तू कुठार होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा उसका भवन बनाना। अगर हम यहाँ पढ़ते हैं सारा कुछ, तो यहाँ भवन बनाने का विषय परमेश्वर की ओर से दाऊद को मिला, लेकिन दाऊद अंधकार के समय में बहुत सारी क्लेश और युद्ध में था, जिसके लिए वो भवन बनाने के काम को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ये काम परमेश्वर ने उससे बात की, प्रोफेसी की, वचन दिया कि मैं तेरे पुत्र के द्वारा पूरा करूंगा। आमेन। और हम और भी देखते हैं इस बात को इतिहास की बुक में, यह हमारे लिए बड़ा विषय होगा 23 अध्याय। ठीक है, और ये 23 हमने अभी ये वचन 22 में पढ़ा, लेकिन अभी हम ये 23 का भी एक वचन पढ़ेंगे। और 23 से पहले सुनो ध्यान से, क्या क्या उस भवन के लिए दाऊद ने इकट्ठा किया। देखो क्या लिखा, 13 में लिखा, 22 की 13 में, तू तब ही कुठार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा के इज़राइल के लिए मूसा को दी गई थी। या बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किकार सोना, 1 लाख किकार सोना समझते हो कितना होता है? कितना होता है? 3750 टन। बोलो कितना? सोच कर देखो थोड़ा सा। परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए 3750 टन का मतलब, 1 टन कितना होता है? 10 क्विंटल। मतलब हजारों क्विंटल सोना दाऊद ने परमेश्वर के भवन के लिए इकट्ठा किया। और अपने बेटे से ये बातें हो रही है, उसने कहा 1 लाख किकार सोना और 10 लाख किकार चांदी, पीतल, लोहा, इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है। और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बना सकेगा। मेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात सब भांति के काम करने के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की जो कुछ गिनती नहीं है, तू उसको काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहेगा। आमेन, आमेन। यहां पर बहुत बड़ी बात हो रही है, परमेश्वर के भवन के बनाने का विषय। हम लोग एक जमीन में जो खुदा ने दी, ठीक है, इसमें ये जो शरीर है आपका, इस शरीर से आप
जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमने अपनी कमाई के दशमांश को बोया या परमेश्वर के भवन के लिए जो कुछ भी आगे आया हमने किया, ठीक है। और परमेश्वर ने हमारे मन को देखा जैसे यहाँ हो रहा है, ठीक है, और ये जगह बन गई। अब ये भवन बनेगा। ये भवन बनने के पीछे जो बड़ा विषय है वो आज हमें समझना है कुछ मिनटों के अंदर। आमीन। इसके लिए और आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे 23, इसी का 23 ये वचन है 2 से लेकर, इसकी 2 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ूंगा। क्या लिखा? तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों और याजकों, किसने? दाऊद राजा ने। तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवीय 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। आमीन। ये देखो परमेश्वर के भवन के काम क्या विषय हो रहा है, जबरदस्त विषय है। और आगे लिखा, इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किए गए, 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त किए गए। आमीन। सोचो, जो भवन सुलेमान दाऊद के द्वारा बनने वाला था इज़राइल में, उसके बारे में सोचो। द्वारपाल माने खड़े होने वाले कितने लोग? 4,000। और सेवा का काम, वहां सब चीजें देखने के लिए कितने लोग? 24,000। आमीन। सोच कर देखो खुदा की महिमा कितनी बड़ी होनी चाहिए। हम किसी नॉर्मल परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ नहीं है, उसके साथ है जो मरे हुओं में जान डाल देता है, जो अंधों को आंखें देता है, और जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। हम उस परमेश्वर की संतान है। तो अभी हमें इस विषय को और अच्छे से समझना है। आमीन। अभी हम और देखते हैं क्या क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं। और यहां पर लिखा, और 4,000 द्वारपाल नियुक्त किए गए, और 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए, जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। आमीन। अभी एक वचन और पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। यह वचन हमें मिलेगा 25 की 6 में और 7 में, इसी पहला इतिहास में। यहां पर लिखा, ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए और अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ, सारंगी, वीणा बजाते थे। आसाप और लिखा, यदुतून और हमीन राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत ये यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे, वो 288 थे। आप जानते हो जिन्होंने वर्शिप करनी थी वो कितने लोग थे उस भवन में? 288, लगभग 300 लोग। वाह। अभी मेरा ख्याल हम सब मिलाकर इतने होंगे जो नीचे बैठे हैं। सोचकर देखो, वर्शिप करने वाले, उसकी आराधना करने वाले 300। तो हम उस पराक्रमी, सामर्थी, जिसकी एक शब्द से ये पृथ्वी, सूरज, आकाश सब चीजें बनी, हम उसकी संतान हैं। आमीन। हमने आज एक बड़ा विषय यहां से सीखा। पहला विषय था परमेश्वर के काम के लिए, रूहों के बचाने के काम के लिए अभिषिक्त होना परमेश्वर की ओर से, पूरा उसकी इच्छा से। आमीन। परमेश्वर चाहता है मेरे लोग मेरी सेवा में आएं, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की योजना के मुताबिक सही समय में अभिषिक्त नहीं हुए थे। जैसे अबशालोम नहीं था तो वह गड़बड़ कर रहा था, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के अभिषिक्त किए हुए राजा के विरोध में गड़बड़ कर रहा था वो, लेकिन मारा गया। अपनी जिंदगी उसकी खत्म होगी गलत रीति से, परमेश्वर के साथ चलने से। ये पहला विषय है। और खुदा ने मुझे अभिषिक्त किया
इसका प्रूफ यहां हम बैठे हैं। आमेन। ये अगर उसका अभिषिक्त में ना होता, उसकी ओर से ये काम ना होता, तो आज हजारों लोगों की जिंदगियां, जो बच रही लोगों की जिंदगियां, और अब देखना जैसे ही ये अब स्पीड से होने वाला काम। कुछ लोगों के काम रुके हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो भी रुके नहीं रहेंगे। खास ब्लेसिंग्स आनी है, जबरदस्त तरीके से हम दुनिया के सामने प्रकट होना, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट था परमेश्वर के भवन का बनने का विषय बड़ा है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं है ये। तो हम इसी दर्शन में हैं सब लोग। आपका जो प्रेम परमेश्वर के साथ है वो नजर आ रहा है, आपकी चाहत, आपकी डिजायर, इसको कभी कम मत होने देना। परमेश्वर के साथ चलने में अपने मन को कभी ढीले मत होने देना, अपनी इच्छा को कभी फीके मत होने देना। इसे ऐसे तेज रखना, ऐसे दिल से रखना, ऐसे मन से रखना, हमेशा अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला दर्जा देना। और मैं लिख के देता हूं, जो लोग परमेश्वर को पहला दर्जा देते हैं वो कभी निष्फल नहीं रहेंगे, वो कभी दुबाए नहीं रहेंगे, वो कभी आशीषों के बगैर नहीं रहेंगे, और कभी वो निराशा में नहीं रहेंगे। वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आमेन। और मेरा विश्वास है आज का ये वचन जो हमने आज सीखा है, हमने आज समझा है कि परमेश्वर का भवन बनने का विषय बड़ा है, छोटा नहीं है। और हम सब इस दर्शन में शामिल हैं, परमेश्वर के प्लान में, उसकी योजना में है। और ये परमेश्वर का प्यार है हम पर जो प्रकट है। आज हम यहाँ हैं और आप अब और बढ़ोगे। आमेन। मैं ये एक चीज सोच रहा था, आज खुदा हमारे साथ है या नहीं? वो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन जब ये बात हम करते हैं कि वो आज हमारे साथ है, इसका मतलब कोई खास बात है। इस जगह पर बैठना, उसकी प्रेजेंस, उसका होना निश्चय आपकी गवाही है। आप गवाही के साथ आओगे, कुछ ऐसी टेस्टिमनी, ऐसे कामों की गवाहियों से आप आओगे जो खुदा की महिमा करेगी बड़ी। तो अभी आज हम नींव पत्थर रख देंगे, आज से काम स्टार्ट है। आज कितने मिस्त्री आए सेवा करने के लिए? काफी मिस्त्री आए। देखो आज ये काम स्टार्ट हो जाएगा और रोज होगा, रोज 50-100 लोग रहेंगे यहाँ पर सेवा के लिए, क्योंकि हमें 25 दिसंबर को यहाँ संगति करनी है। 25 दिसंबर को हर हाल में, इसके लिए ये हम सबका काम है। हम सबका पहला दर्जा किसके लिए होना चाहिए? आप मुझे ये बताओ, दाऊद के अंदर ये मन था परमेश्वर के लिए। देखो वो राजा बना, क्यों बना? परमेश्वर ने उसे अभिषिक्त किया, क्यों? अगर 3750 टन तो मतलब 37,500 क्विंटल सोना, खरबों, ट्रिलियम की बातें हो रही है यहां पर, ठीक है? अच्छा, अगर वो दिल का बड़ा ना होता, वैसे हम जानते हैं दाऊद तो एक भेड़ बकरियां चराने वाला मजदूर की जिंदगी जीने वाला था, लेकिन वो राजा क्यों बना? उसके मन, जो उसका मन था परमेश्वर की ओर, वो बड़ा था। चाहे वो मजदूर था, चाहे वो अपने परिवार में उस समय नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, है ना, जैसे बहुत रिच नहीं था, आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन जो उसके अंदर दिल था ना परमेश्वर के लिए, वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। अगर आज भी किसी के अंदर ये होता है तो परमेश्वर, उस परमेश्वर को वो मन भाता है और परमेश्वर की उस मन पर दृष्टि लगी रहती है। जानते क्यों? देखो हम जानते, जब मिस्र में इजरायली गुलाम थे परमेश्वर के लोग, उस समय बहुत लोग तो थे दुनिया में जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, कई तरह के लोग परमेश्वर के थे,
लेकिन परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? उस मूसा को जो कितनी बार परमेश्वर को मना कर रहा है उस काम के लिए जो परमेश्वर से करवाना चाहता है, लेकिन मूसा के अंदर वो मन था बड़ा, साफ दिल था, शुद्ध दिल था। आप जानते हो एक बार इजरायली हमेशा शारीरिक जीवन के कारण परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते थे, परमेश्वर के काम को देखकर भी भूल जाते थे। जैसे आज भी हो जाता है ऐसा, आज भी हम टेस्टिमनी सुनते, आज भी लोगों की गवाहियां सुनते, फिर नशा में जाते। इतना नहीं, वो ज़्यादा करते थे। ऐसे हम लोग इतना नहीं करते, लेकिन वो ज़्यादा करते थे। बाइबल ये कहती है एक बार परमेश्वर को उन्होंने इतना गुस्सा दिला दिया गलत काम करके, कुछ चीज़ें, मूर्ति, ये ऐसी चीज़ें बनाकर परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने सबको नष्ट करने का निश्चय कर लिया, ठीक है। और जानते मूसा क्या बात कर रहा है? और सबसे ज्यादा तकलीफ में लोगों के साथ सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी थी? मूसा की। बोलो, क्योंकि मूसा उन लोगों के बीच में रहता था। इतना मूसा को वो परेशान कर देते थे वो लोग, उनके बीच में रहकर कभी कभी अक जाता था मूसा। लेकिन फिर भी मूसा ने एक बार जब उनको सबको नष्ट करने का प्रश्न आया, तो जानते मूसा ने परमेश्वर से क्या बात की? मूसा ने कहा, हे यहोवा परमेश्वर, अन्य जाति लोग, ये दुनिया के लोग ये कहेंगे कि यहोवा उन्हें वो देश नहीं दे पाया, उन देशों में लेकर नहीं ले जा पाया जिसका उसने वादा किया था। तो वो ये क्या सोचेंगे? यहोवा खुदा। और मैं चाहता हूं इन्हें आप माफ करो, क्षमा करो। देखो कितना बड़ा मन, कितना तगड़ा दिल था मूसा के पास। और आज भी जिनके पास ये मन होता है वो परमेश्वर को भाते हैं। आमीन। क्या विश्वास करते आज इस भवन से, इस जमीन से, जो हम आने वाले दिनों में इतिहास रचने वाले हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, दुनिया के सामने रूहों के बचाने के विषय में, लोगों की गवाहियों से, लोगों की जिंदगियों से, लोगों की बदली हुई जिंदगियों से, और परमेश्वर की सामर्थ्य से उसके अनुग्रह को प्रकट करने के विषय में, सब बातों को। तो आज इस भवन में, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में बैठना एक बड़ा लक्ष्य हमारे सामने है। और मेरा विश्वास है, जैसे बाइबल कहती है, जब दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम कोई कोई ले पाता है, लेकिन बाइबल कहती तुम सब दौड़ो और सब इनाम पाओ। और प्रेरित पौल ये कहता है, कहता मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता, मैं लक्ष्य को देखकर दौड़ता हूं। तो आज हमारा ये मन होना चाहिए, हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, परमेश्वर को खुश करना, उसको भाना, उसकी इच्छा में चलना, पहला दर्जा देना, ये लक्ष्य हमारे में होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं अगर ये हमारे में रहा तो लोग आपको देखेंगे। जैसे इजरायली लोगों को पूरी दुनिया के लोग देखते थे और कहते थे इनका आसमान का खुदा यहोवा है, ऐसे बोलते थे, डरते थे, थरथराते थे लोग उस समय। पढ़ते हो बाइबल कि नहीं पढ़ते? कितना बड़ा विषय है। तो आज यही होने वाला है। तो मैं विश्वास करता हूं आज हम नींव पत्थर रखेंगे, आज से खुदा के भवन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप और मैं सब मिलकर एक प्रार्थना करेंगे कि ये जो इस स्थान से खुदा में यूज़ करने वाला है अपने कामों के लिए, हम सब उसमें उस दर्शन में शामिल है। ये दर्शन पूरा हो, बड़ा हो, और जो भवन बना है उसकी सारी चीज़ों का इंतज़ाम परमेश्वर आसानी से करवा दे, सारी चीज़ें, क्योंकि हम हर चीज़ विश्वास से शुरू कर दें। बोलो, आपने भी याद रखना, खुश भी करना है तो विश्वास से शुरू करना है। जब हमने जगह लेनी थी, पैसे नहीं थे, हमने विश्वास से काम शुरू किया, जगह आ गई। अब जगह बननी है, और ये काम भी हमने कैसे शुरू किया?
विश्वास के साथ। लेकिन परमेश्वर मन खोलता है अपने प्रिय लोगों की, तो ये भी काम पूरा होगा। आमेन। आंखें बंद करो, प्रे मैं करूंगा, आप अपने मन में प्रे करोगे, ठीक है? हम विश्वास करेंगे, आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, बिलीव करेंगे परमेश्वर पर। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। खुदावन, ये सब तेरे बच्चे तेरी हजूरी में है। आज हमने तेरे वचन से अभिषिक्त होना तेरे काम के लिए और तेरे भवन का बनना, ये दोनों बड़े विषयों को देखा। और आज ये दर्शन तेरे दास के द्वारा हम सबके सामने है और इस दर्शन में हम सब शामिल हैं। और खुदावन तेरा दास आज, खुदा मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूँ। जीवित परमेश्वर, तेरी इस पवित्र हाज़ुरी में, इस पवित्र स्थान पर, यहाँ पर परमेश्वर तेरा भवन बनने वाला है और लाखों करोड़ों रूहें बचाई जाएंगी। वो जो शैतान के सताए दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, हालातों में कुचले हुए पड़े हुए, खुदाबंद तेरा वचन कहता है उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ जो बंदी हैं, जो कुचले हैं, जो दीन है, परेशान है। खुदावन, ये भवन इसीलिए है ताकि ऐसे लोग बचाए जाएं। और परमेश्वर, आज हम इस भवन का नींव पत्थर रखने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, इस काम को आप अपनी आत्मा से, अपनी समर से पूरा करवा चुके हो। और परमेश्वर, जितने लोग इस काम में, सेवा में अपना हाथ बढ़ा चुके हैं, अपने जीवन को दे चुके हैं, निश्चय उन पर बड़ी बरकत आ चुकी है। उनके घरों में आशीष आ चुकी है। बिजनेस, काम, परिवार, हर तरह से उन पर बरकत ठहर चुकी है। उनके कामों पर बरकत ठहर चुकी है। जो लोग चीज़ें यहाँ दे रहे हैं उन पर बरकत आए। हर चीज़ खुदावन, जैसे तेरा वचन कहता है, यीशु ने 20,000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मच्छियों से उनको खिला दिया, बरकत मांगकर स्वर्ग में। आज जितनी चीज़ें, ईंटें, सीमेंट, रेत, लोहा, बजरी, इन सब में बरकत मांगते हैं। और जितने सेवा करने वाले मिस्त्री, अलग अलग सेवा करने वाले प्रकार के अलग अलग लोग, उन्हें तेरे हाथ में देता हूँ। आप परमेश्वर ने ब्लेस कर चुके, उनकी जिंदगियों को ब्लेस कर चुके। जितने बीमार भी सेवा करें वो हील होकर जाए, इनके रास्ते खुले, हर तरह की आशीष आई यीशु नाम से। आमेन, आमेन। तो आमेन, हालेलुया। तो अभी हम नींव पत्थर रखेंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे साथ हो। ये जो ईंट हम तेरे नाम से रख रहे हैं, ये ब्लेस है। और जितने लोग खुदावंद यहाँ है वो सब ब्लेस है। और जैसे परमेश्वर याकूब ने, जब वो लबान के पास जा रहा था, उस समय आपने उसे दर्शन दिया, उसने पत्थरों को लिया और धन्यवाद के साथ रखकर कहा, यहाँ खुदा का भवन होगा। हम नहीं जानते थे कि यहाँ भवन होगा, लेकिन परमेश्वर तेरी योजना से, तेरी प्लान से ये प्रकट हुआ। इसलिए आप परमेश्वर हमारे साथ हो। इस ईंट को धन्यवाद के साथ रखते हैं ताकि ये भवन बढ़ता जाए, बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद।
परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, रूहों को बचाने के कार्य के लिए आगे आ सकते हो। परमेश्वर आपको भी बरकत देगा। अगर आप भी बड़ी बरकत को लेना चाहते हो तो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए सहयोग दे सकते हो, अपने मनों को खोल सकते हो। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपके बीजों का 100 गुना फल आपको दे चुके हैं। आप बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।